स्टार्ट करते हैं। जो एनटीपीसी ग्रुप डी का जो बैच चल रहा था उसके अंदर हम रीजनिंग आज स्टार्ट करते हैं। हमने एग्जाम पैटर्न देखा था, उसके अंदर रीजनिंग आता है, मैथ आता है और क्या आता है, जनरल अवेयरनेस आता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो रीजनिंग जो है ये कौन कौन से एग्जाम के अंदर भी उपयोगी है। हम यहाँ एनटीपीसी ग्रुप डी की तो तैयारी कर रहे थे, इसके अलावा अगर और भी हम तैयारी करते हैं तो उसके अंदर भी रीजनिंग वगैरह आती है क्या। तो उसमें हम देख लेते हैं एसएससी जो है एग्जाम, उसमें आते हैं एसएससी के जीडी है, एसएससी जेई है, तो इनके अंदर भी क्या आता है, रीजनिंग आता है। बैंक के जो एग्जाम है उनके अंदर भी रीजनिंग का अहम रोल होता है। इसी के साथ में रेलवे हम पढ़ रहे हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। हमारा बेस एनटीपीसी मेन टारगेट जो है एनटीपीसी ग्रुप डी है। और इसी के साथ में हम आगे बात करते हैं अदर कॉम्पिटिटिव जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं बहुत सारे, जैसे एलडीसी वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के, उनके अंदर रीजनिंग का अहम रोल होता है। तो अल्फाबेटिकल जो सीरीज है वो किन किन एग्जामों में यहाँ पर आती है। हमारा जो टारगेट है वो क्या है, एनटीपीसी और ग्रुप डी, तो ये हमारा टारगेट है। इसी के साथ में हम पढ़ रहे हैं। अब फर्स्ट जो पार्ट है इसका अल्फाबेटिकल सीरीज का, एक होता है इसके अंदर नंबर सीरीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज और उसके बाद हम बात करेंगे नंबर सीरीज के बारे में, हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की। तो पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे कि अल्फाबेट जो होते हैं वो कितने होते हैं, 26 टोटल अल्फाबेट होते हैं। यानी ए से लेके जेड तक टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं, 26 होते हैं। तो उनको हम कैसे याद रखेंगे कि किस प्रकार से कौन से अल्फाबेट का कौन सा नंबर होता है। जैसे ए का 1 होता है, इसी प्रकार से बी का 2 होता है। तो इनको याद कैसे रखेंगे, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको ये याद है तो अल्फाबेटिकल सीरीज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप चुटकियों में उसको हल कर सकते हैं। तो तुरंत उसको चुटकियों के अंदर आप हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इसको याद रखना है और किस जो अल्फाबेट है उसका अपोजिट कौन सा होगा। जैसे ए है तो ए का अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा, बी का अपोजिट कौन सा होगा, तो तुरंत हम इसको निकाल सकते हैं इस ट्रिक की सहायता से, और ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा ए को याद रखना है। ए क्या होता है, 1 होता है, बी 2 होता है, सी 3 होता है और डी क्या होता है, 4। तो ए से लेके डी तक आपको याद रखना है। तो ए बी सी डी कितना, 1 2 3 4, ये आपने याद कर लिया, ये आसानी से याद भी हो जाता है। अगला हम बात करते हैं ई की। तो ई का मतलब हो गया इवनिंग, और इवनिंग कब होती है, शाम को 5 बजे के बाद में। तो इवनिंग कब होती है, शाम को 5 बजे के बाद में। तो ई का क्या हो गया, 5 हो गया। ई का क्या हो गया यहाँ पर 5। ई से क्या बोल रहे हैं हम, इवनिंग, क्या बोल रहे हैं, इवनिंग बोल रहे हैं। और इवनिंग कब होती है, शाम को 5 बजे होती है। तो यहाँ से ई का क्या हो गया, ई 5 हो गया। ई क्या हो गया, 5 हो गया। इसी के साथ में एफ की अगर बात करूँ यहाँ पर, एफ क्या होगा, तो एफ यहाँ पर अगर बात करें, एफ और क्या है, फिक्स। और फिक्स का हमने सिंबल, फिक्स को क्या लिख दिया, 6। क्या लिख दिया, 6। तो 6 क्या हो गया, एफ का हो गया। तो एफ का जो नंबर हो गया वो कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर देखो आपको अगला है हमारा जी। तो जी के नीचे लिखा हुआ है 7। तो जी का देखो यहाँ पर अगर हम देखें, जी को इस तरीके से लिखें, जी को हम क्या लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ देखो आपको ये जो है ये क्या दिख रहा है, 7। तो जी के अंदर ही क्या दिख रहा है आपको, 7। तो ये क्या हो गया, जी का 7। इसी प्रकार से हम एच लेते हैं, एच को हम क्या करते हैं, इसी तरीके से मिला देते हैं। तो ये क्या बन जाता है हमारा 8। तो दिख रहा है आपको 8, डिजिटल रूप में इसको लिखा हमने एच को। तो ये क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है यहाँ पर। तो एच का क्या होगा, 8। इसी के साथ में आगे चलते हैं आई। तो आई का क्या है, 9 है। तो किस प्रकार से, जैसे हमें कोई चीज समझाता रहता है, कोई भी हमें समझाता रहता है, या कोई भी हम क्लास ले रहे हैं तो टीचर समझा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, आई नो। क्या बोलते हैं, आई नो। तो आई नो, तो आई का क्या हो गया यहाँ पर, नो। आई का क्या हो गया, नो। तो आई का क्या आ गया यहाँ पर, नो आ गया। ठीक है। अगला है जे के। जे के, तो जे के जम्मू एंड कश्मीर, क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को अगर देखो आप दिमाग में, अगर जम्मू और कश्मीर अगर हम बोलते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज आती है कि एक खतरनाक, बहुत ही खतरनाक एरिया है। और खतरनाक एरिया तो वहाँ क्या चलती है, गोलियां चलती हैं। तो जम्मू कश्मीर में चली गोलियां 10-11। तो कहाँ कितनी गोलियां चली, 10-11। एल का क्या हो गया, लव। क्या हो गया, लव। और जिसका लव हो जाता है उसके क्या बन जाते हैं,
12, जिसको लव हो जाता है उसको क्या बच जाते हैं दोस्तों 12, कितने बच जाते हैं 12। अगला है हमारा m का क्या हो गया, देखो m क्या लिखा हुआ है 13। तो यहाँ पर आपको देखो अगर m को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, अगर m को मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो इसमें आप क्या नजर आ रहा है मेरे को 3, क्या नजर आ रहा है 3, और 1 से लेके सीरीज चल रही है तो हमारे क्या लगा देंगे इसके आगे 1, तो कितना हो गया ये 13। तो m का कितना हो गया यहाँ पर 13 दोस्तों, कितना हो गया 13। अगला हम बात करते हैं n देखो n कहाँ से आया, n का 14 किस प्रकार से आया, हमने रोमन नंबर देखो, हम रोमन नंबर कैसे लिखते हैं 1 2, ये हमारा हो गया 3, और ये क्या हो गया n जो है वो कहाँ से आया, देखो n देखो कहाँ से आया कि रोमन में हम क्या लिखते हैं 1 2 3 और ये 4 इस तरीके से आता है। अगर मैं n को इस तरीके से लिखूं तो इसमें क्या नजर आ रहा है मेरे को 4 नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है 4। यहाँ पर देखो 1 से लेकर सीरीज चल रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 14, एक 1 आगे इसके लगा दें तो क्या हो गया ये 14 हो गया। इसी के साथ में ओ पी यानी ओ पापा कब निकलता है मुंह से, जब कौन मारता है मम्मी, कौन मारता है मम्मी, तो मम्मी ने क्या किया 15-16 चांटे मारे, ठीक है, तो क्या निकला मुंह से ओ पापा, तो 15-16 क्या आ गया ओ पापा। क्यों क्या मतलब क्या होगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है कि कोई भी बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन देखते तो हमारा मतलब एक खतरा महसूस होता है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो हमने देखा ही नहीं है कभी, तो उससे क्या होता है खतरा महसूस होता है। खतरे से क्या आया 17, तो क्यू का कितना हो गया 17 हो गया। आर को हमने क्या मिला दिया यहाँ से इस तरीके से मिला दिया, तो ये क्या नजर आ रहा है हमें 8 नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है 8, देखो ये क्या नजर आ रहा है 8, तो ये क्या हो गया 18 इसमें नजर आ रहा है। उसके बाद में एसटी का मतलब क्या होगा 19-20, एसटी का मतलब क्या होगा 19-20। कई बार क्या होता है कि अपन बस में जाते हैं, क्या जाते हैं बस में, स्टूडेंट क्या जाता है बस में, एसटी का मतलब अगर माने तो हम क्या मान लिया स्टूडेंट टिकट मान लिया, क्या मान लिया स्टूडेंट टिकट एसटी। तो जब स्टूडेंट बस के अंदर जाता है तो उसको क्या मिलता है एसटी, और एसटी कब मिलता है जब वो एसटी कार्ड दिखाता है, कोई भी आईडी दिखाता है तो उसको एसटी मिलता है। कई बार क्या होता है उसको एसटी मिल जाता है और कई बार क्या हो जाता है नहीं मिलता है। तो एसटी मिल रहा है तो कई बार क्या होता है 19 का फर्क आ रहा है, कई बार 20, यानी कभी कभार एवरेज अगर निकाले तो 19-20 का क्या आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो एसटी क्या हो गया 19-20। यूवी मतलब युवराज, और युवराज ने कब खेलना स्टार्ट किया था 21, यानी 21.5 साल की उम्र में युवराज ने जो प्लेइंग था यानी क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था युवराज ने। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि युवराज ने कब खेलना प्रारंभ किया था 21 से 22 की उम्र के बीच में, 21 से 22 की उम्र में खेलना प्रारंभ किया था। डब्ल्यू देखो डब्ल्यू क्या है एम का उल्टा है, ठीक है, और एम में क्या कर दिया हमने m+10 कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया 23, और ये क्या हो गया डब्ल्यू, ये क्या हो गया डब्ल्यू हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पर डब्ल्यू हो गया। आगे हम बात करते हैं x y z, और x का हमें याद रखना 24 होता है, y का 25 और z का क्या होता है 26। इस तरीके से हमें पूरे अल्फाबेट याद करने हैं अच्छे से तरीके से। तो ये एक हमने ट्रिक हमने देखी कि किस तरीके से अल्फाबेट हमें याद रखने हैं कि कौन से अल्फाबेट का कौन सा नंबर है। अगर हमें ये चीज याद है तो हम कोई भी अल्फाबेटिकल सीरीज का जो क्वेश्चन है रीजनिंग का वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कि कौन से वर्ड का कौन सा वर्ड अपोजिट होता है। तो ए टू जेड, ए टू क्या आ रहा है यहाँ पर जेड। तो कई बार क्या होता है अपन कोई काम करते हैं और हमसे कोई पूछता है कि आपने क्या किया, या फिर हम पढ़ते हैं तो हमसे किसी ने पूछा कि आपने क्या क्या पढ़ लिया, तो अपन क्या बोलते हैं ए टू जेड पढ़ लिया मैंने, ए से लेके जेड तक का हमने पढ़ लिया पूरे सिलेबस का। यहाँ पर ए टू जेड आ गया। बी वाई को कैसे याद रखेंगे बाय कैसे बाय, तो यहाँ से क्या आ गया बी वाई बाय यानी द्वारा। सी एक्स बच्चे खाते हैं करेक्स, सी एक्स का मतलब क्या हो गया सी के नीचे एक्स यानी सी का अपोजिट क्या हो गया एक्स हो गया, तो बच्चे खाते हैं क्रैक्स। डी डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया दूध वाला, क्या हो गया दूध वाला, तो यहाँ पर क्या आ गया दूध वाला, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया डी डब्ल्यू। ई से हमने देखा था कि ई से क्या है इवनिंग, ई से क्या आ गया यहाँ पर इवनिंग आ गया, और ई वी इवनिंग, ठीक है। एफ यू घर में कौन रहता है फादर और अंकल, कौन रहता है फादर और अंकल। अगर जेंट्स की अगर मैं बात करूं
मेल जो कैंडिडेट है उनकी बात करें तो घर में कौन रहता है, फादर और अंकल रहते हैं। जीटी, जीटी का मतलब क्या हो गया, गौरव टावर। जीटी का मतलब क्या हो गया, गौरव टावर, जो कि जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है गौरव टावर, जयपुर के अंदर है। बहुत ही फेमस जगह है, यानी शॉपिंग के लिए जो भी कपल्स वगैरह जो होते हैं या फिर स्टूडेंट वगैरह होते हैं वो वहां पर शॉपिंग के लिए जाते हैं गौरव टावर में। ठीक है, तो जीटी क्या हो गया, गौरव टावर। एचएस हो गया, एच एस, एच एस का मतलब हो गया एच एस। एच एस क्या है, एच एस को देखते हैं। एच एस क्या है, हनी सिंह। एच का मतलब हनी और सिंह। हनी सिंह क्या है, बहुत ही फेमस सिंगर है जो कि पंजाब का है, बहुत ही फेमस सिंगर है। आई आर, आई आर क्या हो गया, इंडियन रेलवे। जे क्यू, जे क्यू हो गया जयपुर क्वीन। केपी, केपी से मेरे को याद आया कटप्पा। आपने एक बाहुबली फर्स्ट देखी थी, उसके बाद एक सभी के मन में एक सवाल था। क्या सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सवाल था कि नहीं था। इसी चक्कर में क्या हुआ, सभी ने क्या देखी थी, बाहुबली 2 देखी थी। ठीक है, तो यहां से क्या है, केपी का मतलब क्या है, कटप्पा। एल, एल का मतलब क्या हो गया, लव। एल ओ, एल ओ का मतलब क्या हो गया, लव। एम एन, एम एन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही फेमस जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो एन का नरेंद्र और एम का मोदी। तो इस तरीके से हमने कौन से वर्ड का कौन सा अपोजिट वर्ड है और इस तरीके से हमने देखा है। एक दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि जो नंबर्स है वो अपन भूल जाते हैं कि कौन से मतलब ए का नंबर 1 है तो जेड का नंबर कितना होगा। ठीक है, ये हम भूल जाते हैं। तो इसको याद कैसे रखना है, देखो देखो याद कैसे रखना है कि कौन से वर्ड का कौन सा वर्ड अपोजिट होगा। ठीक है, यहां पर देखो कोई भी दो वर्ड हैं जैसे ए जेड, ए प्लस जेड, इनको अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, 27। ठीक है, कितना आता है, 27। इसी प्रकार से dy को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 27। अब हमें कोई पूछे कि I का अपोजिट वर्ड क्या होगा, I का अपोजिट वर्ड क्या होगा। अब I का हमें पता है कितना होता है, 9। I नो, I का क्या होता है, 9। तो 27 में से क्या कर देंगे हम, 9 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 27 में से 9 को माइनस किया तो कितना आ गया, 18। और 18 आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I का R आ गया। क्या आ गया, I का R आ जाएगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इंडियन रेलवे। इसी प्रकार से जे का, ठीक है, जे का कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट 27 में से क्या कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 17। और 17 किसका होता है, क्यू का होता है। इस तरीके से हमें क्या करना है, इनको याद रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए एनटीपीसी और ग्रुप डी की। और अदर जो एग्जाम है एसएससी बैंक रेलवे जो स्टूडेंट करना चाहते हैं इन बैंक रेलवे और एसएससी में, तो इनके अंदर भी क्या आता है, रीजनिंग आता है, अल्फाबेटिकल सीरीज। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, पार्ट फर्स्ट। और पार्ट फर्स्ट में हमने देखा है कि किस प्रकार से अल्फाबेट को हम याद रखते हैं और किस प्रकार से हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया है आज। और आगे हम जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे।